Hello everyone. Hello everyone and welcome to PBX Trading. My name is Push and on this channel we will learn how to trade with a clear mind and a solid plan. Okay? तो जैसे कि दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को जो बताया हुआ था वो हायर टाइम फ्रेम के बायस के बारे में बताया हुआ था। एक सेकंड रुकिएगा, मैं ये फुल कर लेता हूँ। ओके, द प्रॉब्लम इज दैट आई कैन दिस। तो दोस्तों जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था गोल्ड में कि बायस हम लोग कैसे पता करते हैं। ओके, तो दोस्तों ओके, तो दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बायस की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने क्लियरली बताया था कि मेरे बायस क्या होंगे और हम कैसे अपने बायस फाइंड करके एक अच्छी डायरेक्शन में और अच्छी ट्रेड करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, तो वो जो वीडियो थी वो थी हाई टाइम फ्रेम पे वीडियो थी कि हाई टाइम फ्रेम पे हम लोग बायस कैसे पता कर सकते हैं। बट हाई टाइम फ्रेम क्या होता है उसमें हम इंट्राडे नहीं कर पाते, तो मैंने ये जो वीडियो रहेगी ये होगी लोअर टाइम फ्रेम के लिए। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं हाई टाइम फ्रेम के पीओआई पे, और या हाई टाइम फ्रेम के बायस पता करने के बाद हम ट्रेड कैसे करते हैं तो वो हम देखेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में जो बताया था आप लोगों को क्लियरली ये बोला हुआ था, ये देख रहे हैं आप कितना बेहतरीन जा रहा है। जब मैंने बोला था शायद मार्केट यहाँ था, आसपास में था, यहाँ से अभी भी मार्केट देख ये कितना 7% के समथिंग अप जा चुका है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक का ही कैप्चर करेंगे, बट आप यहाँ मैंने क्लियरली टारगेट दिया हुआ था यहाँ तक का, और उसके बाद एक और अपडेट दिया था कि यहाँ से मैं एक और बाइंग के लिए गया था, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो लेट्स ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो सीधा टॉपिक पे जंप करेंगे। ठीक है, तो बायस क्या होते हैं मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो अभी ये गोल्ड का चार्ट है, तो अभी हम इसमें करते हैं कि बायस कैसे पता करते हैं वो पता कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें अभी ट्रेड देखूँ तो कुछ ट्रेड मेरी बना हुआ होगा आई थिंक। आज सैटरडे है ना, गोल्ड में नहीं, मैं आज जेपीवाई में देखा था। यस, ओके, तो सबसे पहले सब कुछ रिमूव कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने टाइम फ्रेम पे। ठीक है दोस्त, ये मंथली का टाइम फ्रेम है, तो वही प्रोसेस वही रहेगी। सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम पे आएंगे। हाई टाइम फ्रेम पे आया, हमको क्या दिख रहा है? सबसे पहले मुझे दिखा कि इसने इसकी ये वाला हंट हो गया है और इसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये मंथली में सीन है। अगर मेरे को बाइंग दोबारा करनी है तो मैं कहाँ बाइंग कर सकता हूँ? एक यहाँ बाइंग कर सकता हूँ जो कि बहुत दूर है। तो अभी मंथली में और कुछ नहीं दिख रहा, और एक जो दिख रहा है वो दिख रहा है ये वाला एरिया। हालांकि ये प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सो फिर भी एक बार इसको देखा जा सकता है, कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि ये मंथली है। ठीक है, तो अभी ये मंथ में दिख रहा है, तो इसके बाद हम जाएंगे वीक में। वीक में जाते हैं, वीक में देखें हम ये आ गया, और वीक में आते ही देखिए हमको मिल गया ना ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी दोनों चीज़ का, तो हम इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा वीकली। वीक में ये हो गया। अभी मैंने उस टाइम भी आप लोगों को बोला था जब तक हमारा 3 कैंडल स्विंग नहीं बन जाता मैं वहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड नहीं देखूंगा। आप लोग जा करके टेलीग्राम पे और ये यूट्यूब मेरा पोस्ट देख सकते हैं। तो वही अभी तक 3 कैंडल स्विंग बना नहीं है, तो मैं अभी भी ये नहीं कहूँगा कि ये मार्केट अभी यहाँ आ जाएगा। जब तक अगर या तो कल ये हो सकता है कि अगर कल की मार्केट की कैंडल अगर मतलब मंडे को कुछ इस तरीके से बन जाती है इसके नीचे, तब मैं कहूँगा कि जैसे ही उसके नीचे निकलेगा कि मार्केट यहाँ तक तो आएगा और यहाँ से यहाँ तक के लिए अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो कितने होंगे? अगर मार्केट कुछ ऐसे बनता है तो पॉइंट हो जाएंगे लगभग आपका 7% के समथिंग हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा होता है दोस्त। ठीक है, ये वीकली था, वीक में ये है मेरा प्लान। ठीक है, तो इसको क्लियर कर लेते हैं, इसको क्लियर किया। वीक में अभी ये प्लान है, ठीक, और कोई प्लान अभी नहीं है। फिर डेली में आते हैं, अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आ गए। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे अभी मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों के लिए कल के लिए बता रहा हूँ। अभी बैक आएंगे। ठीक है, कि कैसे एंट्री करते हैं वो सब पे अभी हम आने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा बट इंफॉर्मेटिव रहेगा दोस्त। ठीक है, आप लोग सीखेंगे ये, क्योंकि ये मैं जो बता रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। मैं
ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ किया कुछ नहीं किया, ऐसे नहीं, एक्सपीरियंस से बताऊंगा तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ मिस्टेक होती है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में देखूँ तो डेली टाइम फ्रेम में थोड़ी सी कहानी चेंज है। ठीक है, मार्केट इसको लिया है, मार्केट डेली टाइम फ्रेम में हमारा 3 कैंडल स्विंग बना चुका है और ये इसके नीचे निकल रहा है। ठीक है, तो अभी जो डेली टाइम फ्रेम में मुझे दिख रहा है, एक ये दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ तक तो मार्केट कम से कम आएगा। ठीक है, इसके नीचे अभी मैं और नहीं देखा, इसके नीचे फिर सीधा हमारी ये पूरी की पूरी लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, एलआरएल पड़ा हुआ है, तो मार्केट एग्जैक्टली यहाँ तक आराम से आ सकता है। ठीक है, तो इसको अभी हम नहीं छेड़ा, अभी हमको टारगेट का जो ध्यान देना है वो यहाँ देना है। तो अभी जो मेरा व्यू दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि अब यहाँ से मैं एक बाइंग सेलिंग साइड का मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो है ये मेरा एक अभी व्यू मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं अब इसको और छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, क्योंकि अब मुझे देखनी है शॉर्ट, तो जो लिक्विडिटी, हाँ, और हम लिक्विडिटी भी मार्क करेंगे, एक ये लिक्विडिटी है और इसके नीचे फिर ये ऑर्डर ब्लॉक और ये उसकी लिक्विडिटी पूरी की पूरी। उसके बाद जो लिक्विडिटी है वो पड़ी हुई है सीधा सीधा यहाँ, लिक्विडिटी पड़ी हुई है एक, यहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद जाएंगे हम 4 आवर, एक और देखेंगे कि ये जो पड़ी है लिक्विडिटी, एक ये भी लिक्विडिटी है, तो ये भी एक स्विंग दिख रहा है ना हम लोगों को, तो ये दो लिक्विडिटी बिल्कुल पास पास में है। तो अभी हमको ये दोनों तरफ को देखने के लिए और छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो ये आते हैं हम, और अगर डेली टाइम फ्रेम में मैंने बताया कि ये जो है 3 कैंडल स्विंग बना हुआ है, दिख रहा है, ये 3 कैंडल स्विंग बना हुआ है। तो यहाँ पे मुझे और एक मार्क करना पड़ेगा, इसके नीचे मार्केट निकला है। तो इसके बाद अब देखते हैं कि यहाँ से मैं कहाँ से बाइंग करें। 4 आवर का टाइम फ्रेम है, 4 आवर में मुझे ये क्या दिख गया, मुझे दिख गया सर, मुझे क्या दिख गया, रिजेक्शन ब्लॉक दिख गया है। ठीक है, ओके, इसको मैं प्रीमियम डिस्काउंट कर देता हूँ, ये रिजेक्शन ब्लॉक दिखा मुझे। और इस जो मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ वो फिलहाल अभी मैं इसको यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ, तो मतलब यहाँ के लिए बाइंग का ट्रेड देखूंगा, तो बाइंग का प्लान जो बन रहा है वो बन रहा है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से। और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, उसके बाद रिट्रेस किया है, तो अब और छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे, और छोटे टाइम फ्रेम में आने के बाद मुझे और भी एक चीज़ दिखा जो कि है लिक्विडिटी। ठीक है, 4 आवर में भी हमने देख लिया, यहाँ ये डेली का है। 4 आवर में जो एक ये इनसाइड वाला कैंडल है, तो ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, हालांकि ये टेम्परेरी रिजेक्शन जरूर देगा, तो इसको फॉरगेट नहीं करेंगे, और ये एफवीजी के साथ है। तो अभी हम इसको भी ध्यान में रखेंगे जब हम लोग ट्रेड करेंगे, क्योंकि इंट्राडे में ये नहीं होता है कि दोस्त हम लोग यहाँ से सीधा का सीधा यहाँ तक पकड़ लिए, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। इंट्राडे मतलब इंट्राडे की तरह ही करते हैं। ठीक है, एक दिन में क्या कर सकते हैं, वो इंट्राडे का मतलब होता है ये। तो अभी मुझे 4 आवर में एक ये लिक्विडिटी दिख रहा है, और इसके नीचे मार्केट निकला था तो मैं शॉर्ट करना था, तो वही ये वही वाला मार्क है। ठीक है, और एक जो लिक्विडिटी दिख रहा है वो दिख रहा है ये वाला जगह, ये लिक्विडिटी दिखा, ये 50% एरिया है, यहाँ से ये गोल्डन जोन बोल सकते हो इसको, मैं मार्क डाल देता हूँ, ये हो गया। ठीक है दोस्त, यहाँ से मैं एक बार रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हैं इसको, और ये लिक्विडिटी हो गया, इसको भी मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं नाम दे देता हूँ। ओके, और ये जो है इसको भी मैं नाम दे देता हूँ, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसको मैंने नाम ओहो शिट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक ये है, और ये हमारी लिक्विडिटी है, ये 4 आवर की लिक्विडिटी थी है। ठीक है, फिलहाल अभी मार्केट आया है, और जो मैं बोला था ना कि डिस्प्लेसमेंट और 3 कैंडल स्विंग टैप, 3 कैंडल स्विंग 1 2 3 एंड टैप एंड डिस्प्लेसमेंट, और ये रिट्रेसमेंट, और इस रिट्रेसमेंट के बाद ये क्या हुआ, ये टैप हुआ, मोमेंटम आया, इसके बाद ये रिट्रेस हो रहा है, इसके बाद पहला ये टारगेट लेगा, फिर यहाँ कोई एफईजी बनेगा, उसके बाद ये यहाँ तक जाएगा, और यहाँ से फिर एक बार हो सकता है मार्केट अगर घूमेगा, जब तक नहीं देखेंगे हम घूमता हुआ, जब तक मार्केट कैरेक्टर में चेंज नहीं कर देगा, जब तक हम नहीं बोलेंगे कि मार्केट घूमेगा, जैसे ही इस कैरेक्टर के नीचे निकलेगा तो फिर मैं बाइंग ऑन राइस करूंगा, और ठीक है ऑप्शन में, या सेल ऑन राइस, ठीक है, जो भी आप बोल सकते हो। तो प्रीमियम को मैं बाई करूंगा, तो बाकी वैसे शॉर्ट करेंगे, ठीक है, मार्केट को इस तरीके से। और अगर इसके नीचे नहीं निकलता है और इसके ऊपर जा करके मार्केट कैंडल क्लोज कर देगा, तो फिर मैं इस लिक्विडिटी को हंट करने जरूर प्ले करूंगा, प्ले जरूर करूंगा। ठीक है, तो ये है पूरा अभी का जो प्लान है वो है ये। तो ये 4 आवर का प्लान है, तो अभी हम और छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं।
ये अभी मैं जो बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ अभी जो हमारा मंडे को मार्केट ओपन होगा तब का, ठीक है दोस्त। अभी मैं जो और बताऊंगा वो पीछे के प्रीवियस एग्जांपल भी लूंगा आप लोगों को, पर पहले मैं आप लोगों को सीधा लाइव बता दे रहा हूँ, क्योंकि कैंडल के पीछे का तो कोई भी बता सकता है ना दोस्त। तो यहाँ आता हूँ, 1 आवर में आया, 1 आवर में आता हूँ, 1 आवर में देखा हूँ कि 1 आवर में भी जो एफईजी है वो टैप हो चुका है, ठीक है। टैप होने के बाद ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट के बाद ये रिट्रेस करने आ रहा है, ठीक है। अभी ये लिक्विडिटी है, ये रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ से मुझे बाइंग की देखना है। तो और छोटे टाइम फ्रेम में आता हूँ, और छोटे टाइम फ्रेम में आया मैं। अगर मैं छोटे और टाइम फ्रेम में आता हूँ तो अभी मुझे देखना है कि कहाँ से किस चीज को लेकर के कैसे एंट्री करते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, बट कहीं भी मुझे एफवीजी नहीं दिखा, ठीक है। एफवीजी कुछ ऐसा डिस्प्लेसमेंट नहीं था, तो ये मैं नहीं कंसिडर करने वाला, मैं यहाँ बाइंग नहीं करने वाला। मैं को डिस्प्लेसमेंट प्लस ऑर्डर ब्लॉक दिखा यहाँ, ठीक है। ये आता है, ये आ रहा है। अभी इसको मैं और छोटे टाइम फ्रेम में दूंगा, क्या मुझे और कुछ दिख रहा है? और इससे छोटे टाइम फ्रेम में मैं नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। तो कल क्या होने वाला है ना, कल मैं इसी जगह से बाइंग करने वाला हूँ, ठीक है। कुछ इसी जगह से मेरा बाइंग होगा, ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा। और कल का मतलब वही पहले ही टारगेट जो रहेगा वो ये लिक्विडिटी रहेगा, और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो जो फाइनल टारगेट रहेगा मेरा वो रहेगा ये वाला 36,665.496 का, ठीक है। ये मेरा टारगेट रहेगा। और अभी ये क्या है, ये है एक लिक्विडिटी जो कि लो भी है, तो इसको तो मार्केट हंट करे कर भी चुका है, ठीक है। तो जो मैं लेने वाला हूँ इसके रिट्रेसमेंट पे यहाँ से लेने वाला हूँ। तो ये है मेरा कल का प्लान, ठीक है। बोले तो कल का बार बार निकलता है, मंडे को मैं इस तरीके से ट्रेड करने वाला हूँ गोल्ड में। तो ये तो हो गया हमारा कल का प्लान, ओ सॉरी मंडे का प्लान, ठीक है। ये इसके नीचे निकल चुका है, और ये मार्केट ऊपर जा रहा है लास्ट, क्योंकि ये ऊपर क्यों जाएगा, अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख रहे हो आप लोगों को एक चीज दिख रही होगी, वो दिख रहा होगा एक ऑर्डर ब्लॉक। ये रहा बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक, ये था। तो यहाँ तक मैं क्यों आ रहा हूँ, कोई रीजन है, ठीक है। यहाँ के बाद मैं एक शॉर्ट प्लान करूंगा, पहला टारगेट जो रहेगा मेरा यहाँ से सीधा ये रहने वाला है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 1.5% का होगा। तो अब शुरू करते हैं कि हम लोग जो कैसे 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 ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। आते हैं अभी हम यहाँ। मंथली में मुझे क्या दिख रहा था, मंथली में मुझे ऑर्डर ब्लॉक प्लस सब्सिडी दिख रहा है, ठीक है दोस्त। और क्या कोई और कुछ दिख रहा है? ये लिक्विडिटी थी, मार्केट ने एक यहाँ की ये लिक्विडिटी भी उठाई थी, ये मंथ की लिक्विडिटी उठा ली मार्केट ने, ठीक है। कि जब ये लिक्विडिटी भी उठा ली, और कोई पीवाई था मंथ में नहीं था, तो वीक में जाते हैं, ठीक है। हम वीक में गए, वीकली में अभी यहाँ तो मार्केट आना बाकी है, तो अभी हम कहाँ ट्राई करेंगे, मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये देखिए, ये जो हमने देखा था अभी, ये चीज़ हंट हो गई, ये हंट हुई, तो हंट होते ही हमारा क्या हुआ, नीचे आया। नीचे कहाँ तक आया, ये कहाँ तक आएगा ये हमें ऐसे नहीं पता चला, क्यों? क्योंकि हमें और लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। हमारा ओवरऑल जो टारगेट था लिक्विडिटी का वो ये है, ठीक है। अभी ये टेम्परेरी नीचे आ रहा है, इसलिए ये पूरा नीचे नहीं जाएगा। और जो लिक्विडिटी है, एक ये लिक्विडिटी थी, और एक जो लिक्विडिटी है वो ये वाली है, ओके दोस्त। तो मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी लेने के बाद फिर से अपसाइड में निकल गया। तो मार्केट में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आता है, तो ये सब अभी मैं क्लियर करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये अब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आया वीक के, यहाँ पे टैप किया, टैप करके एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट, और फिर टारगेट आना है, क्योंकि टारगेट होगा अब ये वाला। तो अभी हम जो करने वाले हैं वो प्रैक्टिस में बताने वाला हूँ, ये वाला चीज, ठीक है।
कि यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे हम छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक बताया, तो यहाँ वीक का ऑर्डर ब्लॉक आ गया। अब ये तो है नहीं कि हम वीक में आ गया, वीक से ही सीधा का सीधा हम ट्रेड उठा लेंगे। यहाँ पे अगर मैं ट्रेड बनाने लगूंगा तो आप लोग देख सकते हैं, यहीं अगर मैं ट्रेड भी बनाता हूँ, देख रहे हैं, अगर सबसे कम स्टॉप लॉस भी रखूँ तो मेरा ये 4.5% का स्टॉप लॉस मिल रहा है। रिस्क रिवॉर्ड 1:2, 11% का कुछ का रिवॉर्ड है, 1:3 है। बट अगर सेफ टारगेट एस एल रखूंगा तो वो ये है 6.5% का, लगभग 6% का। तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, तो उसमें हम उसने लॉट से ट्रेड कर पाएंगे। और तो उसके लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाना होगा, ठीक है, डेफिनेटली। डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, यहाँ डेली टाइम फ्रेम में आए तो यहाँ आते हैं। यहाँ डेली टाइम फ्रेम में आकर के ये क्या दिख रहा है मुझे, ये दिखा मुझे एक मिटिगेशन ब्लॉक, तो ये डबल पीडीआरएस हो गया, ठीक है, डबल पीडीआरएस हुआ। तो मैं श्योर हो, क्या श्योर हो गया कि ये जो मार्केट लेगा वो ये वाला ही एफईजी लेगा, क्योंकि ये डबल पीडीआरएस है, तो इसको हटाओ, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम में मुझे कंफर्म हो गया। ये इसे कहते हैं अपने जो पीओआई है उसको छोटा करना, और जिससे कि हमारे स्टॉप लॉस छोटा बने, ठीक है, रिफाइन करना अपने पीओआई को। टारगेट क्या है मेरा, ये एक ये टारगेट है। अभी जो वीक में भी देखोगे, अगर मैं दिखाऊं, तो पहला टारगेट तो ये था, बट उससे पहले मार्केट एक स्विंग और बना के आया था, जो कि था ये वाला। तो इसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि टारगेट जब लेते हैं तो एकदम से वो फिर हमारे को बहुत दिक्कत देता है अगर हम छोटी सी भी मिस्टेक करेंगे, ठीक है। ये वाला एक लिक्विडिटी है। आप मेरा पीछा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें ये सब पूरा बताया हुआ है मैंने, कौन सी लिक्विडिटी क्या है। और ये मैंने सीधा सीधा आप लोगों को ये भी बताया, यहाँ से यहाँ तक मैंने पकड़वाया भी। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी तो आप लोगों ने ट्रेड किया होगा, ठीक है। मैंने बिल्कुल अच्छे से बताया था कि ये मार्केट मुझे यहाँ तक दिख सकता है। सो तो अभी ये डेली टाइम फ्रेम है, ये वीक का ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन किया मैंने, मिटिगेशन ब्लॉक का बनाया, मिटिगेशन प्लस एफवीजी, ठीक है। तो डबल पीडीआर, स्ट्रॉन्ग पीडीआर बन गया। तो ये भी क्या होता है, टैप करता है और अब एक्सपेंशन देता है। एक्सपेंशन के बाद ये रिट्रेसमेंट, ठीक है, बन गया 3 क्विंटल से, बन गया। बट अगर ऐसे भी ना माने तो ये आया, टैप किया, ये गया, और अगर ये उस हिसाब से तो ये बन गया एफवीजी। अगर डेली टाइम हायर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये रहा हमारा ट्रेड। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया, ये वाला ट्रेड बताया, ठीक है। ये रहा ट्रेड कंप्लीट हो गया, ठीक है। परसेंट में आपको 1.46% का स्टॉप लॉस बना और 4.58% का टारगेट है। तो इजी टारगेट, ठीक है। बट अभी भी हम डेली टाइम फ्रेम का, तो हमारा ये वीडियो लोअर टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड करेंगे, तो उसके लिए फिर अब हम जाएंगे 4 आवर में। 4 आवर में आता है ये वाला एरिया। ये क्या था, ये डेली का एफवीजी था, ठीक है, इसको डाल दें। ये डेली का एफवीजी था, ये हमारा, इसको भी डाल देता हूँ मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। अब ये 4 आवर में आए। 4 आवर में आने के बाद मार्केट, अभी हमने यहाँ बनाया डेली में, बट हम 4 आवर में कहाँ बना सकते थे, हम 4 आवर में जो ट्रेड बना सकते थे वो बना सकते थे यहाँ, यही ट्रेड बना सकते थे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हमने देखा क्या, 4 आवर में मार्केट आता है, डिस्प्लेसमेंट भी देता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है। यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद ये यहाँ सी आई एस डी भी हो जाता है, और ठीक है, चेंजिंग डिलीवरी, ठीक है, सी आई एस डी भी हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ। उसके बाद मार्केट इस इम्बेलेंस को लेने आता है, जो कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक और पी वाई है, इसको लेने आता है, जो कि ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इसको लेने आया। और यहीं से एक हमारी जो ट्रेड बनेगी वो बनती है ये वाली ट्रेड। अब देखिएगा यही सेम ट्रेड, बस हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो गया और टारगेट और भी बड़ा हो गया। टारगेट 9% का हो गया, स्टॉप लॉस सिर्फ 1% का रहेगा, ठीक है। ये अभी 4 आवर में देखें, ठीक है। अभी हम और छोटे में जाएंगे। देखो मैं चार्ट पहले से प्रिपेयर नहीं करता हूँ दोस्तों, इसलिए आप लोगों को टाइम लग रहा होगा, देख रहे होगे कि मैं हर चीज़ देख करके बता रहा हूँ आप लोगों को, एक एक चीज़, जैसे कि मैं अभी आपके सामने ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से ही आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस वाले को कर देते हैं अभी थोड़ा छोटा। तो ये 4 आवर का हो गया हमारा। अब हम जाएंगे 1 आवर में। 1 आवर में आते हैं, 1 आवर में आने के बाद देखेंगे कहाँ, ओके, 4 आवर नोटिफिकेशन ब्लॉक, ओह सॉरी, हम यहाँ आते हैं, ठीक है। डेट याद रख लेंगे जिससे कि बार बार भूले ना। डेट है हमारी लगभग 15 में, ठीक है, मे का है चार्ट। अभी हमने ये देखा था 4 आवर में ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना था, ठीक है। ये इतना बड़ा मोमेंटम देख करके फोमो में कोई यहाँ बाइंग करेगा, कोई यहाँ बाइंग करेगा, ये पूरा का पूरा स्टॉक है, ये फोमो है। और ये क्या है, फोमो,
और ये हमारे लिए क्या है, अगर जैसा मैंने पिछले वीडियो में, ये हमारी एल आर है, ठीक है। तो ये तो जब हम शॉर्ट साइड करेंगे ना, शॉर्ट में अगर देखें तो हम कहाँ से शॉर्ट कर सकते थे, ये एक ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफ था, ठीक है, एक ये, और कहाँ से और शॉर्ट कर सकते थे, ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, एक ये वाला छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है प्लस एफ, ठीक है। ये 4 आर का ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफ था, उसी को मार्केट टैप करके आया है, ठीक है, नीचे आया। दोनों तरफ की बता देता हूँ, ठीक है, ये 1 आवर में आ गया। ऐसे मेरा जो व्यू था, जो मेरा व्यू रहता है वो मैं अपने एक बायस के डायरेक्शन में ही ट्रेड करता हूँ। मैं ये काउंटर ट्रेड बहुत कम करता हूँ, ठीक है। करता हूँ जब ड्रिल्स करनी होती है तो तब करता हूँ, बट ज़्यादातर मैं अभी बाइंग की ट्रेड में ही देखूंगा, इसीलिए मैंने ये ध्यान अभी आप लोगों को बताया नहीं था। पर अचानक से तो मुझे याद आया कि क्योंकि ये बहुत बड़ा एल बहुत अच्छी बन रही थी, तो यहाँ डाउन साइड का भी एक अच्छा ट्रेड बन सकता था हमको, तो इसीलिए हम देखते हैं। हम कौन से दिन पे थे दोस्त, जाएंगे 15। हम लोअर टाइम फ्रेम बना हुआ का पीओआई देख सकते हैं, ठीक है। और 15 मई 15 मई को गए, यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ होगा। यहाँ आता है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था इसको मार्केट ने ब्लॉक फेल किया। पहले मैं शॉर्ट का बता देता हूँ, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको फेल किया, फेल करने के बाद ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया ब्रेकर ब्लॉक। और ब्रेकर ब्रेकर ब्लॉक बनते ही जैसे ये रिजेक्शन कैंडल आती है, आप अगर यहीं से ट्रेड भी प्लान कर देते हैं तो ये आपका ट्रेड हो जाएगा। और जो हमारी टारगेट था पहला, अगर मैं 4 आवर के हिसाब से देखूँ तो वो ये है, ठीक है। ये भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, बट अभी मैं इसको और भी अगर करता हूँ फ्लो, तो ये 4 आवर को मैं एक 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में कन्वर्ट किया, ये, क्योंकि ये इनसाइड वार कैंडल है, ठीक है। पहला ये है ऑर्डर ब्लॉक, अब ये है 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट आता है और एग्जैक्टली उसी पॉइंट को टैप करता है, अब हमारा रिस्क रिवॉर्ड और अच्छा हो गया। इसको हम जब रिजेक्शन तो इसके ऊपर ही रखेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा डाउन साइड का ट्रेड। एक ये डाउन साइड का हो गया ट्रेड। अभी इसको मिटा देते हैं, रिमूव करते हैं ताकि चार्ट क्लियर रहे। तो ये मेरा एमएसएस हो गया था 4 आवर में। अभी अगर मैं 1 आवर की बात करूँ, हमें 1 आवर में भी देखना पड़ेगा क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम, क्योंकि सबसे लोअर टाइम फ्रेम पर जो मैं पीओआई निकालता हूँ वो 1 आवर में निकालता हूँ, तो बहुत कम होता है, इससे छोटे में जाकर पीओआई निकालता हूँ। तो ये 1 आवर में एमएसएस हो गया मेरा, ठीक है। यहाँ एमएसएस हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ही मार्केट ऊपर जाता रहा, तो हम कहाँ सोचें कहाँ से गिरेगा। तो हमें पता था कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर का, जिससे मार्केट गिरेगा, तो हम यहाँ तक के लिए बाइंग भी कर सकते थे, बट कोई लेवल नहीं है यार, कहाँ से बाइंग करेंगे, तो इसलिए इसको छोड़ दिया हमने। हमने ये डाउन साइड का कैसे पकड़ा मैंने बता दिया। अभी मैं आता हूँ अपने बायस की तरफ में। तो ये 1 आवर पे आ गया, यहाँ पे टैप करता है। यहाँ टैप करने के बाद फिर से वही प्रोसेस अगर देखेंगे तो वही प्रोसेस हमको फिर से मिल जाएगी। पहले तो हमको मिलेगा ये वाला ट्रेड, सॉरी, पहले तो मिला मुझे ये वाला ट्रेड, जो कि अब स्टॉप लॉस सिर्फ 80% का हुआ, 0.80%, ठीक है। अब टीपी देखिएगा, टीपी हमारा अभी भी वही है, तो सेम जो 4 आवर में आया वही हमारा इसमें आता है, ठीक है। तो अभी और भी रिफाइन अगर करना चाहो तो और भी रिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। इसको मैं एफ प्लस ऑर्डर ब्लॉक प्लस, ये एफ वर्क क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा बीपीआर भी है, ठीक है। क्या है, बीपीआर भी है, तो इसको ये बीपीआर है, इसलिए ये डबल पीडीआरएस है। तो वो जो टैप हुआ ना, इस तक क्यों नहीं आया, कि इस तक भी आता अगर यहाँ पे बीपीआर नहीं होता। तो इस तरीके से ये ट्रेड करता है। अभी मैं अगर इसको और कोई एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को, तो ये हो गया हमारा गोल्ड का ये वाला ट्रेड। अब जैसा कि ये डेली टाइम फ्रेम पे एफवीजी था, भी हम यहाँ एंट्री तुम डायरेक्ट क्या एक घंटे में यहाँ कर लोगे, बताइए। आप एक घंटे में यहाँ डायरेक्ट ट्रेड एंट्री कर लोगे, आप बताइए, तभी भी आपका स्टॉप लॉस अच्छा खासा बनेगा, ठीक है। बट अब हम इसको देखते हैं कैसे ट्रेड करेंगे इसमें कंफर्मेशन के साथ। ये हमारा एमएसएस हो गया, ठीक है, एमएसएस होता है। यहाँ सीआईएसडी हो गया हमारा, एमएसएस हुआ, सीआईएसडी हुआ, और मार्केट इसी को टैप करता है। और इतना बड़ा जो वॉल्यूम इम्बैलेंस बना रखा है ना मार्केट ने, मार्केट इसी को टैप करता है। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है 1 आवर का, ठीक है। और अगर और पीवाई यहाँ पे देखें कि हम लोग और कहाँ कहाँ से बाइंग कर सकते थे, एक ये पी बीपीआर है, ठीक है। तो इसको अगर मैं निकाल भी दूँ तो ये इसको एग्जैक्टली इसी बीपीआर को टैप करता है, बीपीआर प्लस। ये क्या क्या चीज बन रहा है यहाँ पे देखो, मिटिगेशन ब्लॉक, वॉल्यूम इम्बैलेंस प्लस बीपीआर, ट्रिपल पीडीआरएस। तो स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रॉन्ग, यहीं से बनाएंगे
ये हमारा स्टॉप लॉस। अगर और अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा, अगर मैं इसी 1 आवर के उसमें देखता हूँ कि यहाँ से यहाँ क्या होगा, तो इसमें ये जो है ये पूरी की पूरी ये यहाँ तक हमको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मिल जाएगा बिना किसी झंझट के, और यही हमारे को हुआ। ठीक, तुरंत मिल गया ना। इसी तरीके से ट्रेड प्लान करते हैं। तो ये हो गया। अभी और ट्रेड प्लान करवाता हूँ आप लोगों को। फिर से डेली में आते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं। अभी डेली में आए, ये वाला ट्रेड हो गया। ये ट्रेड हुआ, कहाँ से घूमा, वो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से घूमा डेली के। अब ये कहाँ तक जाएगा, ये एफवीजी तक जाएगा। एफवीजी से फिर मैं कैसे ट्रेड बनाऊंगा। अभी हमने देखा कि अगर मैं जाऊंगा इसमें तो कैसे ट्रेड करूंगा। तो क्या 4 आवर में मैं ट्रेड कर लूंगा, बिल्कुल कर लूंगा। ठीक है, ये हमारा हो गया CISD और मार्केट स्ट्रक्चर सेट हुआ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ कहाँ POI बना है, यहाँ PPR है। ठीक है, जिसको मार्केट ऑलरेडी टैप किया हुआ है, तो ये किसी काम का नहीं। जो एक बार, और ये है एक ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक एफसीजी ये बन गया। मैं हर टाइम फ्रेम में आप लोगों को एंट्री बना करके दिखा रहा हूँ। इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे हमारी एंट्री, कितनी एंट्री बन रही हो उसी लेवल पे अभी तक हमारा, क्योंकि ये जो हमारी टारगेट था पहला, वो अभी तक आया नहीं है, तब तक मैं बाइंग की ही ट्रेड देख रहा हूँ। ठीक है, ये अभी 4 आवर में देख रहे हैं। अब हम इसको जाएंगे, अब हम 1 आवर में देखेंगे। यहाँ आते हैं, यहाँ आइएगा। यहाँ आए हम, इसको जूम इन करके देखेंगे कि कहाँ हम लोग ट्रेड कर सकते थे। और अभी ये एमएसएस, एमएसएस के बाद सीधा का सीधा ऑर्डर ब्लॉक, इसको और डिफाइन किया, ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ये जो एमएसएस हुआ ये 1 आवर में हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ। अभी ये जो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, इससे मार्केट ने रिजेक्शन दिया, या एमएसएस किया। एमएसएस करने के बाद सीधा का सीधा फिर हमारा कहाँ से और हुआ, ये जो एक तो हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस है, प्लस ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक है। मार्केट इस मिटिगेशन ब्लॉक को लेता है और कुछ होना बन गया दोस्त। और टारगेट फिर से, अभी तक हमारा वो टारगेट नहीं आया, तो तब तक ये टारगेट नहीं आएगा, तब तक हमारा ये ऐसे ही चलता रहेगा। अभी तक हम कितनी एंट्री बना चुके हैं, अगर मैं दिखाऊं, 1 2 3 4 5 एंट्री अभी तक मैं उसी लेवल से बना चुका हूँ। अब फिर से हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, फिर से आते हैं। ठीक है, यहाँ आए, मान लीजिए अभी यहाँ तक गया मार्केट, और यहाँ अभी यहाँ है मार्केट, कहाँ पे, मान लीजिए मार्केट अभी यहाँ है। तो अभी जब यहाँ है, तो अब मुझे और नई ट्रेड बनानी है। अब नई ट्रेड बनानी है तो पहले मुझे क्या दिख रहा है, पहले मुझे दिखा, ये दिखा मुझे ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अ, ये ऑर्डर ब्लॉक दिखा, जिसको मार्केट लेकर ऑलरेडी आ चुका है। तो अभी फिलहाल मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को नहीं देखूंगा। ये अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में और कुछ दिखेगा तो बिल्कुल देखेंगे। यहाँ आते हैं, यहाँ हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से मुझे एक दिख रहा साफ साफ, ये एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, प्लस विद एफवीजी। मार्केट इसी को टैप करता है और उसके बाद आता है। तो अभी यहाँ समझ में आया कहाँ से हमको, यहाँ है हम इस ऑर्डर ब्लॉक पे, और हमारा टारगेट फाइनल ये है। ठीक है, इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता 4 आवर का। तो ये टेम्परेरी रिजेक्शन देगा। अगर ये रिजेक्शन देगा तो कहाँ तक देगा, सबसे बड़ी चीज़ है कहाँ तक देगा। क्या मैं इसको बोलूँ ये यहाँ तक आएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि मेरा बायस अपसाइड का है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कहाँ तक आएगा, वो आएगा यहाँ तक, तो मेरा पहला टारगेट रहेगा। अब यहाँ आता हूँ, मैं दोनों तरफ का फिर से बताऊंगा किस तरीके से ट्रेड बनेगा। यहाँ आया, यहाँ आने के बाद से अभी मुझे क्या क्या दिखा, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, इसको सही से मार्क करता हूँ, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ठीक, और यहाँ तक का मेरा टीपी, ये टीपी, ये 4 आवर का टीपी है, वो 1 डे का था। अगर मैं 4 आवर में देखो तो इसको रिफाइन करूँ, पहला टीपी जो होगा वो होगा ये, जो कि हमारा होगा मिटिगेशन ब्लॉक। और जो दूसरा टीपी होने वाला है इसका, वो होने वाला है ये वाला, एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ से मुझे कोई रिजेक्शन 4 आवर में नहीं दिख रहा है।
तो क्या अभी मैं 4 आवर में ट्रेड करूंगा? अभी मैं ये नहीं बताने वाला कि 4 आवर में कैसे, वो आप लोगों को समझ में आ गया कि 4 आवर में यहाँ से यहाँ तक का मेरा टीपी हो जाएगा। ये मेरा एसएल और ये मेरा टीपी लगभग 1.5% का 8% ही मेरा। अब मैं फिर से आता हूँ, अब छोटे टाइम फ्रेम में आता हूँ क्योंकि मुझे स्मॉलर टाइम फ्रेम में एंट्री बनानी है। यहाँ आता हूँ, यहाँ आया, ये आता हूँ, और ठीक है, इसको 4 आवर के एफवीजी पे, ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, इसको क्या करेंगे, अब इसको 1 आवर पे आए तो 1 आवर की तरीके से रिफाइन करेंगे। अब ये 1 आवर का एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये जो था, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा ईआरएल, आईआरएल। ठीक है, टर्म तो सुने ही होंगे, अगर नहीं सुने तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इन पर वीडियोस बना दूंगा। ईआरएल, आईआरएल हो गया, और ये मार्केट स्ट्रक्चर भी हो गया, सीआईएसडी भी हो गया, यहाँ सब कुछ हो गया। तो जब यहाँ हो गया, ये ये क्या है, ये था हमारा बिल्कुल फेक मोमेंटम। ये पूरा का पूरा था फेक मोमेंटम रिटेलर्स को टैप करने के लिए। तो ये 4 आवर का ये भी ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से भी हमको एंट्री मिल सकती है। ठीक है, अगर हम देखें तो एक यहाँ हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए था, यहाँ यहाँ हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और यहाँ अगर हम उस के हिसाब से देखेंगे तो हमारा ये जाएगा, क्या जाएगा, यहाँ गया हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस। बिल्कुल यार, जो होता है वो मानना चाहिए, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस जाएगा अकॉर्डिंग टू स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, बट उसके ऊपर ही जाएगा तो क्यों जाएगा, ये वीक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी हंट करेगा, ऊपर से इसका डिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक भी ऊपर पड़ा था। अगर मैं ये सब देखूँ तो मैं यहाँ एंट्री नहीं बनाता, मैं बनाऊंगा स्मॉलर, क्योंकि मेरे को एंट्री स्मॉलर टाइम फ्रेम में बनानी है, तो इसलिए मैं यहाँ एंट्री नहीं बनाऊंगा, मैं दोस्त यहाँ एंट्री बनाऊंगा। यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ दिखा, यहाँ से यहाँ तक देखो, सिर्फ ये एक कैंडल में जो एक डिस्प्लेसमेंट था वो इस वाले एफवीजी ने पूरा कर दिया था। तो ये वैसे ही ब्रेक हो चुका था, यहाँ बन गया। अब यहाँ से मैं कहाँ, अगर मैं देखूँ फिर का यूज़ करते हुए, तो ये इसको, ठीक है, ये आ गया अपना डिस्काउंट एरिया में। बोले तो सेल करना है तो प्रीमियम एरिया में आ गया। ठीक है, अब सेल करना कहाँ से है, देखो दो जगह से सेल कर सकते हैं, एक यहाँ, ठीक है, और एक अपना ये ब्रेकर ब्लॉक। ये पहले ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से मार्केट को जाना था, अब नहीं गया तो ये ब्रेकर ब्लॉक, तो ये डबल पीडीआरएस हो गया। ठीक, डबल पीडीआरएस हुआ। यहाँ से मुझे शॉर्ट करना था, ठीक है, यहाँ से मैंने शॉर्ट किया, यहाँ किया, और पहला टीपी जो था मेरा वो ये था। तो ये कंप्लीट हुआ, और सेकंड टीपी जो है मेरा 1 गो में ही आ गया। तो इस तरीके से मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम, अगर मैं इसको और भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाता हूँ, 6 जून की बात है, 15 मिनट में जाता हूँ, ये 6 जून पे आता हूँ, ठीक है, 6 जून पे गया, यहाँ आता हूँ। ठीक है दोस्त, अगर यहाँ आया, मुझे और भी अर्ली एंट्री बनानी है, तो ये मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये मेरा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, मुझे और जल्दी एंट्री बनानी है। ठीक है, और जल्दी एंट्री बनानी है, ये वो वाला ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ तक मार्केट आया नहीं, इसको भी क्लियर करते हैं। हाँ, यहाँ पे मार्केट टैप करता है, और ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है मोमेंटम। ये 15 मिनट में मुझे मोमेंटम दिखा विद एफवीजी, यही मेरी एक एंट्री बन जाती है। बट एज अ सेफ ट्रेडर अभी तक कोई मार्केट स्ट्रक्चर सेफ नहीं हुआ है, तो हो सकता है मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को लेकर के ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम वेट करेंगे, कब तक वेट करेंगे, जब तक हमारा जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ होता है, मेरा यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। ठीक है, यहाँ ये यहाँ जा करके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब जब मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ जा करके शिफ्ट हुआ, तो अभी मेरे को क्या दिख रहा है, अभी मुझे दिखता है, अगर ऑर्डर ब्लॉक की बात करूँ तो ये एक 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक प्लस एक ये ऑर्डर ब्लॉक, दोनों को मिक्स करने के बाद जो बचा वो बचा ये जो, तो ये ऑर्डर ब्लॉक, यहीं से हम 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से या 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से अब हम सेल करना है। अब मैं 15 मिनट में आया हूँ, ठीक है, ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, 15 मिनट में आया था, फिर से वही सेम यही चीज़ करूँगा रिपीट। ये एमएसएस यहाँ किया, और एमएसएस करने के बाद अगर कैंडल नीचे क्लोज कर दिया तो पहले ही ऑर्डर ब्लॉक से मैं ट्रेड कर दूंगा। और अगर दूसरा भी देखूँ तो ये एक वीपीआर भी था, डबल डबल पीडीआरएस हो गया वीपीआर, ये वीपीआर नहीं था, ये क्या बनेगा मेरा मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, और अगर और भी देखूँ तो बीपीआर कहाँ दिख रहा है मुझे, बीपीआर दिखा यहाँ, ये दिखा मुझे बीपीआर, और पिन पॉइंट मुझे एंट्री मिलती है बिल्कुल पिन पॉइंट पे। और ये मेरा एंट्री, एक रिजेक्शन कैंडल पे मेरी एंट्री दिखेगी, और ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और सीधा बाबूजी हम लोग जाएंगे उड़ते हुए 1 गो में। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, एंड थर्ड टारगेट कुछ नहीं, बस देखो चाहिए ऑर्डर ब्लॉक ये है।
तो हम यहाँ तक भी आ सकते हैं। ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, बस मैं ये कहूँगा 15 मिनट के नीचे ऑर्डर ब्लॉक मत मार्क करिएगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत सारा बनता है, ठीक है। तो ये मेरा टाइप टीपी वो आ गया ना, ये रिस्क रिवॉर्ड आप खुद ही देख लेना, ठीक है। मैं क्या ही बोलूँ। अभी फिर से हम डेली पे आते हैं, और यहाँ हमने ट्रेड कर लिया, यहाँ आपने ट्रेड किया, ये ट्रेड हो गया, ये ट्रेड हो गया। अब मार्केट मैं बात करता हूँ कि यहाँ आने के बाद, ये तो हमने डिस्कस किया मंडे के लिए, ये वाला चीज मैं सब क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये भी क्लियर कर देता हूँ, ओके, इसे भी क्लियर कर देता हूँ, इसे भी क्लियर कर। तो अभी भी टीपी बचा हुआ है, ठीक है दोस्त। और ये ऑर्डर ब्लॉक लिया है, तो जब ये ऑर्डर ब्लॉक लिया है और इसके बाद अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, तो मैं जो देखूंगा वो देखना पसंद करूंगा कि जहाँ से लास्ट पीओआई से मैं बाइंग के लिए देखूंगा, यहाँ कोई पीओआई है, नहीं है, नहीं नहीं, नहीं। एक ये पीओआई था विद एफवीजी, ठीक है, पीओआई विद एफवीजी प्लस इम्बैलेंस सब कुछ ठीक, एक यहाँ सीधा मुझे दिखता है। और ये देखिए वन गो में मेरा जो टीपी ना, जो से बात कर रहा हूँ कि टीपी नहीं आया, कितना छोटा आप लोग स्टॉप लॉस बना सकते हैं ये इस कैंडल के लो का, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, और ये टीपी 22.22 रेशो 4.25 प्लस। अब आप खुद ही रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया 1 आवर में। अगर इसको ही 15 मिनट्स में जाऊंगा और ये करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, ये देखिए, अब मैं 1 आवर में आया था, 1 आवर में आने के बाद ये इसका पीवाई है, पीवाई के बाद मैं क्या करूँगा, क्या मैं डायरेक्ट एंट्री ले लूँ? अगर भी ये सेफ तो ले सकते, रिस्क ले सकते हैं, बट फॉर सेफ्टी मैं यहाँ देखा स्मार्ट स्ट्रक्चर से 15 मिनट्स में क्या यहाँ मोमेंटम आया है? बिल्कुल आया, एक मोमेंटम आया, एक तो ये एफवीजी बना, और एक जो एफवीजी बना वो बना, हम्म, ये वाला एक एफवीजी। तो मार्केट पहले वाले एफपीजी को लेकर के ऊपर जा रहा है। अब ये भी कैसे डिसाइड करेंगे कि पहले वाले को लेके जा रहा है? फिर से वही देखेंगे, अगर ये स्ट्रक्चर बनाता जा रहा है, ये स्ट्रक्चर बना रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना था, ठीक है, ये आप देखेंगे तो कोई ऑर्डर ब्लॉक था नहीं। क्या इसको लेने मार्केट आया? देखें, जस्ट जरा सा बचा। और ये जरा सा क्यों बचा? कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्त आपके जरा कितने सा पॉइंट अगर मैं मानूं तो सिर्फ 13 पिप्स से अगर हम एंट्री छोड़ दें क्या? नहीं, जब आसपास होता है ना तो हम देखते हैं कि ये एक लिक्विडिटी भी बन सकता है, ठीक है, दो धारी तलवार हो जाती है जब उसके आसपास से घूमता है, ठीक है। ये लिक्विडिटी प्लस ये एमएसएस, जब ये एमएसएस हुआ, ये एमएसएस हो गया, ये पूरी की पूरी लो रेजिस्टेंस एलआरएल बन गया, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी। तो अब इसको मैं देखूंगा आज कहाँ से मैं एंट्री कर सकता हूँ। मैं एंट्री कर सकता था दो जगह से, एक इस वाले एफपीजी से जो कि मिटिगेशन ब्लॉक के साथ है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। दूसरा जो मैं एंट्री कर सकता था वो कर सकता हूँ मैं, यस, दिस एफपीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक। तो अभी फिलहाल मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि मैं कहाँ से एंट्री कर सकता हूँ, प्लस दिस। अब मैं एंट्री कहाँ से करूँगा? अगर मैं यहाँ से एंट्री किया तो मेरा यहाँ स्टॉप लॉस लग गया, तो उसके लिए मैं जो यूज़ करता हूँ वो करता हूँ, सहारा जो लेना, एक होता है किसी चीज़ का हेल्प ले लेनी चाहिए जब आपका ज़्यादा पीओआई बने, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा था पूरा का पूरा ओटीई एरिया। तो यहाँ पे ये जो हुआ ये एसएमटी हुआ, यहाँ तक नहीं आया, प्रॉब्लम हो गया, और ये एंट्री यहाँ हमारी प्लान हो गई, और ये सीधा का सीधा हमारा टारगेट, स्टॉप लॉस के नीचे का ना वही, ठीक है दोस्त। कुछ इस लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से ट्रेड करते हैं। अगर आप लोगों को अभी भी कोई मन में डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उन डाउटों को सॉल्व करके एक नई वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, और जो मैंने ये बताया ये अगले हफ्ते के लिए पूरा का पूरा प्लान रहेगा मेरा, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है, बाय बाय।